शिक्षा ने जो शिक्षा को अपना गुलाम बना लेगा, तालीम को अपना गुलाम बना लेगा, दुनिया की हुकूमत उसके कदमों में डाल देगी। और शिक्षा को मैं मानता हूं कि शिक्षा नहीं है जब तक शिक्षित स्त्रियां नहीं है। एक मां की गोद किसी बच्चे का पहला विद्यालय होता है। मेरे बाप का भी जब पता चला जब मां ने बताया तेरा बाप है। बात समझ में आ रही है? मतलब आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो थिंग इज दैट मामला ये है कि फादर का भी जब पता चलेगा जब मां बताएगी। अगर मां ने कहा ना ये नहीं ये है तो मैं उसे मानूंगा। तो मां की गोद ही पहला विद्यालय। अगर शिक्षित स्त्रियां करती है किसी और को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वफादार दो एक ही आदमी वफादार है, गरीब का, पिछड़े का, शोषित का, वो मां। अपनी जान दे के भी अगर किसी को जानदार बना दे तो वो मां है। दुनिया में कोई आदमी इतना बड़ा वो नहीं कर सकता। प्रोफेसर रविकांत शर्मा, प्रोफेसर रविकांत साहब और दूसरे साथी, हमारे मीडिया के दोस्त, आप सभी श्रोतागण और उन सब का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो यहाँ आना चाहते थे मगर किन्हीं निजी कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से, अन्य कारणों से नहीं आ सके। उन सब का यहाँ पे मौजूद ना होते हुए भी दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप ही का बेटा हूँ, नजीबाबाद से मेरा संबंध है और लखनऊ में इस वक्त तैनात हूँ। तो क्योंकि मैं बिजनौरी हूँ तो एक आशीर्वाद के साथ मका अब बिजनौरी है तो मैं प्रोफेसर रविकांत साहब से ज़्यादा मुखातिब रहूँगा। वो बाहर से आए हैं, बड़े मेहमान हैं, ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का, मैं सब लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, सबका नाम भी दे दूँगा जो लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, प्रोफेसर रविकांत जी, माननीय नीरज पटेल जी, रतन लाल जी, पीसी बेरवाल जी, रितु सिंह जी, बीपी अशोक जी, डीके सिंह जी, सुशील कुमार जी, भूपेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी, डॉक्टर इकबाल जी, आरके वर्मा जी, परमानंद जी, संत कुमार जी, हरिराम जी, रामपाल जी, प्रोफेसर विनय नारायण जी, डॉक्टर सुनील दत्त जी, माननीय शिव प्रसाद जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, माननीय बालक राम जी, मनोज कुमार जी, अधिवक्ता मोहित जी, अधिवक्ता मशरूफ कमाल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस धरती पर जिसने महाभारत काल से आज तक इस देश को कुछ चीजें ऐसी नायाब दी हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं ज्यादा आपसे ही मुखातिब रहूंगा। इस देश का नाम जो भारत पड़ा उसमें इस जिले का बहुत बड़ा योगदान है। मालक नदी के किनारे जब शकुंतला को देखा और उनसे उनका विवाह हुआ और उसके पश्चात एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम भरत था, उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत था। जब देश में महाभारत हुआ, थोड़ा सा सब्जेक्ट से, विषय से मैं अलग बात कर रहा हूँ ताकि बाहर से आए हुए लोग ये जान सकेंगे वो जिस धरती का है वो धरती क्या है। जब महाभारत हुआ, पांडवों और कौरवों में लड़ाई हो गई, सब युद्ध में लीन हो गए। उनके परिवार को जो शरण मिली थी वो हमारे यहाँ जिला बिजनौर है। तो इतना प्राचीन हमारा इतिहास है। तो मैं अपनी बिजनौर की भाषा में, क्योंकि साधुओं की भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है और हिंदी में भी वार्तालाप कर सकता हूँ, इंग्लिश में अपनी स्पीच डिलीवर कर सकता हूँ और उर्दू में बहुत शीरीन गुफ्तगू भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि बिजनौर का प्रोग्राम है और कबीरदास ने, इतनी महान आत्मा ने अपने मन की जो बातें कही है वो जनमानस की भाषा में कही है, वो साधु भाषा में कही है। तो इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बिजनौरी भाइयों से, सभी मेहमानों से अपनी बिजनौरी भाषा में बात करूँ ताकि सबकी समझ में आ जाए। दो चार बातें करेंगे और सब लोग थोड़ा सा भी अगर यहाँ से लेके जाएंगे कि जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं, वो बात सबकी समझ में आ जाएगी।
कबीर के शब्दों को बुद्ध के धम्म में पिरोकर अगर भारत के संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है उसके बिना ये देश महान नहीं है। ये मेरा अपना विचार है। कबीरा ने संविधान अपना लिख दिया अपने दोहों में, अपने शब्दों में। धम्म ने उसका बता दिया कि तरीका क्या है गौतम बुद्ध ने। और किसी विचार को जब तक राजनीतिक शरण न मिल जाए, उसको एक राजनीतिक एक सोच उसके पीछे ना लग जाए, वो विचार कभी फल फूल नहीं सकता। तो बाबा साहब ने हमको वो एक रास्ता दिखा दिया, एक संविधान हमें दे दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे इस्लाम में बोलते हैं कि हर 1000 साल में, हर 1000 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है। यानी इस्लाम धर्म के दर्शन में ये कहा गया है कि जब धर्म के अंदर गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो एक मुजद्दिद पैदा होता है, यानी 100 साल में एक। तो जो मुझे मोटे मोटे इस 2 सदी 1000 साल के जो 2 मुजद्दिद हमारे दर्शन के, हमारे विचारों के पैदा हुए हैं, वो पहले कबीरदास थे और उसके बाद इस वर्तमान के आधुनिक काल में अगर कोई पैदा हुए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि मैं सेना से हूं तो संतों की एक नीति है और उनके ऊपर भी, उनके पंथ के ऊपर भी कबीरदास जी के दर्शन का बहुत बड़ा असर पड़ा था। जब बाबा नानक कबीरदास से मिले और आपस में 2 महान ऊर्जाओं का, 2 महान शक्तियों का मिलन हुआ, तो उन्हीं के पंथ में एक सिद्धांत दिया गया संत सिपाही का। कोई सिपाही बन ही नहीं सकता जब तक वो संत न बन जाए, क्योंकि युद्ध कला में सब पारंगत हो सकते हैं, परंतु उसका लक्ष्य तभी मिल सकता है जब उसके अंदर एक साधु भाव हो। तो संत सिपाही का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चलता है, उसी को हम लोग मानते हैं। और फिर किसी ने दूसरे शब्दों में उसको कह दिया कलम और तलवार का सिपाही। देखिए एक बात जान लीजिए, जो बातें कही गई है वो कहती जारी रहेगी, कहते आ रहे हैं, लेकिन जब तक उसको मन से न माना जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 दे दिया, समानता का अधिकार लिख दिया। कानून में एक चीज पढ़ाई जाती है, लीगल रेमेडीज। लीगल रेमेडी यानी कि आपका जो कानूनी हक है, अगर उसको कोई नहीं मानता, मान लीजिए थाने में आप गए, आपकी FIR नहीं लिखी गई, तो आपके पास एक प्रावधान है कि आप कप्तान के पास जाइए। कप्तान साहब ने मना दिया हम FIR नहीं लिखते, तो उसका एक प्रावधान है कि आप 156(3) जो पुराना CRPC था, आप न्यायालय में जाइए, अपनी FIR को लॉन्च कराइए। तो ये बातें सब होती रहेगी, हो रही है, मगर जब तक मानोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक एक नहीं होंगे, इन बातों का कोई मोल ना होगा। क्योंकि जो आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार जो बाबा साहब ने कहा, उसे ही कबीरदास ने कह दिया अपने गुरु में बहुत पहले। और देखो क्या एक मेल है ईश्वर का कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से खैर, यानी आर्टिकल 40 समानता का अधिकार। चीजें एक ही हैं, वो एक ही धारा से सब बह रहे हैं और कोई फर्क नहीं है आप में हम में। हम सब एक ही हैं, जो संगठित नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो सब एक ही समाज है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले ही कह दिया इच्छा दुख का कारण है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखिए और जो समाज की जो नब्ज है उसको पकड़ के रखिए। क्योंकि फिर कबीरा ने कह दिया कि मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश और बीच में ही गिर गया मोह माया के बाद। तो ये मन को तो आपको मानना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हो अपने बच्चों के लिए। इंसान अपने लिए तो हिल जाता है, मगर जब बालकों की बात आती है ना, तब नहीं हिला जाता। तो अगर बालकों को अगर आगे बढ़ाना है, उनके लिए कुछ करके जाना है, तो आज ही सोचना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा, कल किसी का इंतजार नहीं करता है। क्योंकि कबीरा ने फिर से कह दिया कि तू कहता है कागज देखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। हमने तो अपनी आंखों से देख लिया कैसा शोषण होता है। कबीरदास जी की माता नीलू और नीमा
फादर मदर, वालिद वालदा, माँ बाबा दोनों का ये बड़ा अरमान था कि हम अपने बेटे को पढ़ाएं। पंडित के पास लेकर उसने मना कर भाई जुलाया हम नहीं पढ़ाते। मैं प्रोफेसर साहब थोड़ा लोकल भाषा में दिल्ली कर रहा हूँ ताकि सब लोग की समझ में आ जाए। पंडित ने कहते भाई हम नहीं पढ़ाते, ये जुलाई को अगर पढ़ाएंगे तो ऐसे फिर चले गए मौलवी के पास, एक ही था जी। मौलवी के पास चले गए तो एक बड़ा ऐतिहासिक उन्होंने वाक्य कहा, उसे लिख के ले जाना और अपने घर की चौखट पे बांध लेना। मौलवी ने जवाब दिया कि अगर जुलाहा पढ़ेगा, अगर जुलाहा पढ़ेगा और ये बीमार पढ़ेगा तो कल को मकान कौन बनाएगा? अगर जुलाहा पढ़ेगा तो कल को कपड़े कौन बनाएगा? यानी हमें शिक्षा से वंचित कर दो। बाबा साहब ने फिर कह दिया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक बच गया दरोगा, एक खानदान में एक दरोगा बन गया। पुलिस आगे सकती चौखट पर पहले देखती वो दरोगा साहब का घर है, पीछे में चलो। ये शोषित जो शोषण करने वाले होते हैं इनकी खासियत होती है, इनके पास एक सेना होती है और किसी भी रूप में उसको पुलिस का नाम दे दो, फौज का नाम दे दो। पुराने जमाने में उस टाइम जब कबीरदास थे तो जौनपुर के फौजदार का राज था बनारस में। कोई भी बात होती थी कि फौजदार के पास चले जाओ, लहरदारा के पास नहीं गए पड़े हुए नेहरू इमाम को। उन्होंने देखा भाई चलो पहले देख लेंगे माँ बाप कहाँ है, इधर उधर देखा बहुत ढींगा डांडा नहीं मिलेगी, फिर भी डर गए। शोषण तो चला रहा 5000 साल से, और डर किसका? शासन प्रशासन का, और किसी का डर नहीं। क्योंकि जो लोग शोषण भी करते हैं उनके ऊपर एक ही हथियार है, भाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ है, नेता का भी है और अधिकारी का भी है। वो ढूंढने चलेगा फौजदार के पास परमिशन लेने कि भाई ये बालक मिला हमें, इसे हम अपने पास रख लें, इस बच्चे को हम पाल लें, हमारे को बच्चा है नहीं, ये हमें मिल गया। फौजदार से मिलने नहीं दिया, कबीरदास के पिताजी को फौजदार से मिलने दिया, बाहर से भगा दे, जो मिला तो रख ले। तो यानी कि जो शोषण चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सत्ता की शक्ति किसी और के पास है। संगठित और शिक्षा, संगठन शिक्षा, ये दोनों चीज से दूर वंचित जब तक करेंगे तब तक टिके रहोगे। शोषण तो जारी है, जारी रहेगा। और बालकों के खातिर अगर कुछ करना तो एकत्रित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ और पढ़ना तो पड़ेगा। इस बात को गार्ड रख लो, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। अगर पैसे वाले हो, एक मुझे एग्जाम्पल दिखा देना कि फला आदमी करोड़पति अपने बालकों को नहीं पढ़ा, एक बता देना। क्योंकि जो करोड़पति है उसे अपनी पूंजी बचाने के लिए पढ़ाना पड़ेगा अपने बच्चों को, और जो गरीब है उसे पैसे कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, इस बात का तो दिमाग से बिल्कुल वहम निकाल दो। मैं यहाँ खड़ा हूं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, शिक्षित होकर अगर कुछ ना पाया होता तो यहाँ बोलने भी नहीं देता। ये तो आपसी बात है, क्योंकि पढ़ लिए। मैं भी तब तक नहीं बैठता था, और एक ही चीज है बस, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है और कुछ नहीं है, सिर्फ शिक्षा। शिक्षा ने जो शिक्षा को अपना गुलाम बना लेगा, तालीम को अपना गुलाम बना लेगा, दुनिया की हुकूमत उसके कदमों में डाल देगी। और शिक्षा को मैं मानता हूं कि शिक्षा नहीं है जब तक शिक्षित स्त्रियां नहीं है। एक मां की गोद किसी बच्चे का पहला विद्यालय होता है। मेरे बाप का भी जब पता चला जब मां ने बताया तेरा बाप है। बात समझ में आ रही है? मतलब आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो थिंग्स दैट मामला ये है कि फादर का भी जब पता चलेगा जब मां बताएगी, अगर मां ने कहा ना ये नहीं ये है तो उसे मालूम। तो मां की गोद ही पहला विद्यालय। अगर शिक्षित स्त्रियां करती किसी और को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि वफादार दो, एक ही आदमी वफादार है, गरीब का, पिछड़े का, शोषित का, वो मां। अपनी जान दे के भी अगर किसी को जानदार बना दे तो वो मां है। दुनिया में कोई आदमी इतना बड़ा वो नहीं कर सकता। ऐसा हुआ जब कबीरदास के पिताजी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे तो बैरागी तो थे कबीरदास जी, तो भटकते फिर थे, कभी मुल्ला के पास, कभी पंडित के पास। बाद में एक अघोरी के पास पहुंच गए कि चलो भाई आप ही कुछ इलाज बताओ। तो अघोरी ने जवाब दिया, हमारे पास तो ऐसी शक्ति है, हम मुल्ला में प्राण डालते हैं। बोला मेरे पिताजी बड़े बीमार है सर, कुछ ऐसा इलाज बता दो कि उनके अंदर जान आ जाए। कि तो उनका एक नाम रखा उन्होंने, कोई मुझे वो नाम याद नहीं है, उनको नाम दे दिया कबीरदास को
और उनको नग्न करके भसक उनके ऊपर पड़ के बोला डांस करना शुरू करो, नाचना शुरू करो, नृत्य शुरू करो। उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। घर वाले परेशान हो गए, माता जी इतनी परेशान हो गई कि पति जो है वो सब शैया कर रहा है और बेटे का पता नहीं। माँ की हालत देखो क्या होगी। और बेटा दीवाना हुआ घूम रहा है कि पिताजी की किसी तरीके से प्राण बच जाए, और घूमते रहे, चक्कर काटते रहे। वो भी जो है वो बन गए बैरागी और वहां पे अपना डांस करते रहे। किसी तरीके से जब 2-4 दिन हो गए और पिताजी का देहांत हो गया, तब आए तो माता जी ने मारा थप्पड़ जोर से, बोला जान इनकी वजह से निकली जा रही थी, ये तो मर गए और तू जीवित है, पता नहीं कहा तेरी वजह से भी जान निकली जा रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा जब स्त्रियों में आएगी तो वो अपने बच्चों को हमेशा ये कोशिश करेगी कि अपने से ऊपर बना दे। और फिर बाबा साहब का संविधान अभी तो न्याय की मूर्ति के हाथ में आया है। न्याय मूर्ति देवी के हाथ में देवी तलवार की जगह। आपको पता है कितने लोगों को पता है कि हमारा संविधान न्याय देवी के हाथ में पहुंच गया? हाथ उठाइए। बहुत कम लोगों को पता है, 10-15%। बाबा साहब का संविधान देश की सर्वोच्च अदालत में स्थित न्याय की मूर्ति के हाथ में पहुंच गया है। मगर मैं चाहता हूं कि जो आप पढ़ते हो अपने घर में धर्म ग्रंथ, वो चाहे कुरान हो, चाहे वो गीता हो या कोई और सा हो, उसके साथ संविधान की एक प्रति जरूर रख लेना और अपने बच्चों को बता के जाना कि ये है वो कागज, संविधान, जिसकी वजह से 5000 साल के शोषण के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर लग गया। प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर ही लग गया। बहुत सारी बातें हैं, लंबी बातें हैं, क्योंकि मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा समय देना है। अपनी बातों को मैं संक्षेप में कहूंगा। मन तो कर रहा था दिल खोल के बात कर लूं अपनों के सामने में, कि बस अपना दिल जिगर चीर के दिखा दूं कि दर्द कितना है यहाँ। क्योंकि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती है, निगाहों के हवालों से वो चेहरे याद रखता हूँ। और जरा हटकर के चलता हूँ जमाने की रिवायत से, जरा हटकर के चलता हूँ जमाने की रिवायत से, कि जिन पे बोझ में डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। और एक बात जान लो, तुम सब अपने आप के योद्धा हो, और मेरी सारी माता बहनें अपने आप में हमसे बड़ी योद्धा हैं। एक बच्चे को जन्म देते हुए जितना दर्द एक महिला को होता है, अगर एक पुरुष को दे दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। साइंस में बात करें, वो मर जाएगा। उतना दर्द सहने की शक्ति अगर किसी के अंदर तो माता के अंदर, तो हर माता अपने आप में योद्धा है। हम कोई योद्धा होता नहीं है जब तक हमारी माताएं नहीं है। हम तो ऐसे थे उठ के चल भी नहीं सकते थे, हम तो ऐसे थे कि खा भी नहीं सकते थे। वो हमारी माता ने हमें सिलाई कर रहे हैं यहाँ पर आ जाए। इसलिए कबीरदास जी ने कह दिया है कि माताओं की, स्त्रियों की इज्जत करो, उन्हें सम्मान दो। और मेरे तो धर्म में ये कह दिया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी माँ जन्नत नहीं है, उसके लिए तो जन्नत है, नीचे उसके कदमों के नीचे जन्नत है। तो माता का ये महत्व है, क्योंकि जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। तो जान लो, पहचान लो, संगठित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ। ये विचारों की धारा बह रही है, बहती रहेगी। लगभग 500-600 साल हो गए कबीरदास जी को गए हुए, और संत गरीबदास जो हरियाणा के हैं, और संत राम गोपाल दास जी, सब लोगों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया है। हम लोग भी आगे बढ़ाए हैं। प्रोफेसर साहब, बस इसमें हमारे लिए एक छोटी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि हम पश्चिम के लोग हैं, थोड़ी सी खड़ी भाषा हमारी, हम लठ की तरह थोड़ी भाषा करते हैं, बात सीधी कहते हैं, कड़वी से लगती है। पूरब की भाषा थोड़ी सी पड़ी है, मुलायम है, और कबीरदास जी का जितना भी साहित्य वो भोजपुरी में है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर चुना जाए अपने बीच में से, एक ऐसे व्यक्ति को जरूर चुना जाए जो हमारी पश्चिम की जो भाषा है उसमें उसका अनुवाद करे, और लोग जनमानस की भाषा में, वो साहित्यिक भाषा में नहीं, साहित्यिक भाषा फिर से समझ में नहीं आएगी, जो जनमानस की भाषा है उसमें उसका अनुवाद करे, ताकि ये विचार घर घर के अंदर। ये मेरा आप सभी को सलूट है, क्योंकि कभी एक चिंतन है, मनन है, अध्ययन है, आदि है, अनादि है, निरंतर है। वो जब तक हम रहेंगे तब तक कबीरदास जी का दर्शन रहेगा। और आज मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ये जो दौर चल रहा है,
ये बड़ा मुश्किल दौर है। अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी पूंजी का सही इस्तेमाल कीजिए, नशे से दूर रहिए, संगठित रहिए, छोटी छोटी बातों का चलना छोड़िए। आपस में पड़ोसी आपका सबसे बड़ा साथी है, उससे मिलजुल के रहिए, राजनीतिक रूप से एकत्रित रहिए, शिक्षित रहिए। और आज के इस वक्त पे एक छोटी सी जो दोहा है, जो गजल है, कबीरदास जी ने कहा था, उसके साथ ही उनकी वाणी को विराम दूंगा कि साधु देखो जग बौराना, साधु देखो जग बौराना, साज कहे तो मारन ढावे, छूटे जगपति आना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना, और आपस में दो लड़े मरत है, मर्म कोई नहीं जाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, मान सुनत अनुमाना, कहत कबीरा सुन भाई साधु जग में कौन दीवाना। अब मैं इसका सिर्फ अनुवाद आपको बता देता हूँ, क्योंकि भोजपुरी में है तो हमारे वालों को तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा 50% ही समझेंगे। कबीरदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि देखो साधु, सारी दुनिया पागल हो गई है, सच्ची बात कहो तो मारने को दौड़ते हैं, और लेकिन झूठ पे सबका विश्वास है। हिंदू राम का नाम लेता है और मुसलमान रहमान का, दोनों आपस में इस बात पे लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई से कोई भी परिचित नहीं है। मुझे धर्म और उसके नियमों को मानने वाले बहुत मिले, सुबह प्रातःकाल में स्नान और आत्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करने वाले बहुत मिले। उनका ज्ञान झूठा है, दंभ के धारण है, करके आसन लगाकर बैठते हैं। उनके मन का अहंकार में डूबा है, जिसके कारण वो पत्थर और पीपल को पूजते हैं, माला टोपी तिलक और छापा लगाते हैं, उपदेश देते देते आत्मा से बेखबर हो जाते हैं। जो गुरु माया के घमंड में घर घर मंत्र सुनाते फिरते हैं, वो गुरु और उनके चेले सब डूब चुके हैं, उनके पास पछतावे की सिवा कुछ नहीं है। मैंने पीर और औलिया बहुत देखे जो किताब और कुरान पढ़ते हैं, कब्र दिखाकर लोगों को मुरीद बनाते हैं, जाहिर है कि उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना। हिंदू की दया और मुसलमान की मोहब्बत दोनों उनके घरों से निकल गई है। एक जानवर को ज़िबा करता है, दूसरा झटका करता है, लेकिन आग दोनों के घर में लगी है। इस तरह पर हम हंसते हैं और खुद को सियाने कहलाते हैं। कबीरदास कहते हैं साधु अब तुम ही बताओ इन दोनों में कौन दीवाना है। तो इसी के साथ ये आखिरी शेर और मैं अपने लोगों से विदा लेता हूं कि दुश्वारे कुल राहे गुजर जानता हूं मैं, दुश्वारे कुल राहे गुजर जानता हूं मैं, और आगाज से अंजाम का सफर जानता हूं मैं, और मुझको न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, देश के दुश्मन को जय भारत, जय संविधान।